आज के इस वीडियो के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, और कैसे उसको आप उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं और कैसे उसको आप अपने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए, आप जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स यूज़ करने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के 365 की आईडी होना ज़रूरी है। जैसे कि गूगल फॉर्म्स यूज़ करने के लिए आपके पास गूगल की एप्लीकेशन की आईडी होना चाहिए, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 की आईडी होना चाहिए। मैं अज्यूम करता हूँ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 अकाउंट होगा, आप उसके ऊपर लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पहला पेज है जो कि आपके पास उसका डैशबोर्ड का पेज आता है। तो फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे टैब में कहीं फॉर्म अवेलेबल है, नहीं है अवेलेबल, तो हम उसको यहाँ पे ऐड करवाएंगे, क्रिएट फॉर्म। ये फॉर्म का बटन हमने यहाँ पे जाके ऐड करा दिया। फॉर्म पे हमको लेके जाएगा। फॉर्म का जो पहला पेज है उसके अंदर आप, अच्छा ये डायरेक्ट हमको फॉर्म पे लेके चला गया है, मगर हम चाहते हैं कि उसके पहले वाला पेज भी देख लें। तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली फॉर्म का डैशबोर्ड कह लें आप इसको, कि फॉर्म यहाँ पे इसके बारे में आपको बताएगा। इसके अंदर आपने अगर मल्टीपल फॉर्म्स पे काम किया हुआ है तो जो लास्ट जिस पे काम किया था उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाएगा। पिन अगर आप कर देते हैं कोई फॉर्म, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हो जाते हैं मगर उसके अंदर कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा अपने फिंगर टिप्स के ऊपर चाहिए, तो आप उसको पिन के अंदर जाके और उन फॉर्म्स को आप पिन कर सकते हैं। पिन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड टू पिन करेंगे तो ये फॉर्म हमको पिन पे भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर किसी ने आपस में एक दूसरे के साथ भी आप फॉर्म शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, यानी कि एक फॉर्म अगर बना रहे हैं, बड़ा फॉर्म है, तो आप मल्टीपल लोग मिलके भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे, जैसे कोई आपसे के साथ शेयर करेगा फॉर्म, तो आपको वो फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म डिज़ाइनर के अंदर हम आएंगे तो डिज़ाइनर के अंदर हम आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म का डिज़ाइन कर सकते हैं आप। इसके अंदर आप ऐड कराते जाएंगे क्वेश्चंस, तो वो चलता जाएगा। इसके अलावा जब फॉर्म आप पब्लिश कर देंगे इंटरनेट के ऊपर, तो आप जब लोग उसको फिल आउट करेंगे, तो जब वो फिल आउट करेंगे, जितनी बार भी लोग फिल आउट करेंगे उसके सारे के रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त किसी ने भी इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो इसलिए 0 आ रहा है। इसके अलावा ये बटन आपको 365 के वापस स्टार्ट मेन्यू पे लेके चला जाएगा। ये जो फॉर्म है ये आपको फॉर्म की इन्फॉर्मेशन बताएगा कि फॉर्म का टाइटल क्या है और वो लास्ट सेव कब हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो सेव होता है, तो जैसे आप काम करते जाएंगे फॉर्म सेव करता जाएगा वो खुद ही। जब आप फॉर्म डिज़ाइन कर लें डिज़ाइनर के ऊपर, तो आप देखना चाहते हैं कि अब ये फॉर्म दिखने में कैसा होगा, तो उसको आप प्रीव्यू के टैब में जाके उस फॉर्म को देख सकते हैं। प्रीव्यू के टैब में जाएंगे तो आपको दोनों तरीके डिवाइसेस का बताएगा। अगर आप कंप्यूटर पे ये फॉर्म बना रहे हैं, उसको भरेंगे तो कंप्यूटर पे किस तरह का व्यू आएगा, और मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल का भी आपको वो व्यू दिखाएगा। बैक करें। इसके बाद थीम्स हैं। थीम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के आप चाहें तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हम इसमें कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेते हैं और वो आप यहाँ पे वो थीम एक तरह से उसकी ओवरऑल उसकी जो लुक है वो आपको बेहतर हो जाएगी आपके फॉर्म की। इसके अलावा कलेक्ट रिस्पॉन्स को भी हम नहीं छेड़ेंगे, हम जाएंगे सीधा इसके सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप देखेंगे, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर 2 तरह के आपके फॉर्म जो एंटर करने वाले होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं, या वो आपके ही ऑफिस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मेरा अगर कोई ऑफिस है तो मैं अगर ऑफिस के अंदर सेम डोमेन के अंदर मेरे पास अगर मज़ीद लोग होंगे तो मैं चाहूँ तो उन ऑथेंटिकेटेड यूज़र कहते हैं, तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र से भी रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इंटरनेट के ऊपर मैं ये फॉर्म रख दूँ और बहुत सारे लोग उसको भरें जिनको मैं नहीं जानता हूँ,
या मैं जो मेरे ऑफिस के अंदर नहीं है या मेरे डोमेन के अंदर नहीं है, तो वो भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल मैं उनको एनोनिमस यूजर्स फॉर एक्सटर्नल यूजर्स और फॉर इंटरनल यूजर्स में यूज करूंगा ऑथेंटिकेटेड यूजर्स की टर्म। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करें सेटिंग के अंदर एनोनिमस एनीवन कैन रिस्पॉन्ड, तो फिर ये एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल भी हो जाएगा, इंटरनल भी करेंगे, इसमें एक्सटर्नल भी करेंगे। मगर अगर मैं चाहता हूं कि नहीं सिर्फ मेरी कंपनी के लोग इसमें रिस्पॉन्स डालें, तो सिर्फ उस कंपनी के अंदर ये डेटा कलेक्शन होगी। अच्छा, ये मैं इस पर टिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि एक बाय डिफॉल्ट अगर हम एक्सटर्नल या एनोनिमस यूजर्स के ऊपर जाएंगे तो एक ही फॉर्म मल्टीपल टाइम्स एक आदमी भर सकता है, ठीक है, उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मगर अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूजर्स की तरफ जाएंगे तो आप रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं कि एक बंदा एक ही वक्त में एक मरतबा फॉर्म भरे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस तरह तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि मैं अपने सारे ऑफिस वालों से ये फॉर्म भरवाना चाहूँ या सारे ये एबिलिटी देना चाहूँ कि सब ये फॉर्म भर सकते हैं, गो के वो मेरे ऑफिस के अंदर ही हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग हैं या कुछ मैनेजर्स हैं, कोई ख़ास डेजिग्नेशंस है, वही ये फॉर्म भरे, तो फिर मैं इसके ऊपर ये उसको मज़ीद उसका स्कोप लिमिट कर देगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने उनको जिनके साथ आपने ये फॉर्म शेयर किया है सिर्फ उन्हीं के साथ वही ये फॉर्म भर सकें और वहीं से डेटा कलेक्ट हो। ठीक है, तो ये 3 आपको डिफरेंट टाइप की आपको सेटिंग्स मिल गई सिक्योरिटी वाइज। इसके अलावा ये जनरल सेटिंग है। एक्सेप्ट फॉर्म अगर आपने क्लिक कर दिया तो अब जैसे ये फॉर्म का आप लिंक शेयर करेंगे तो कोई भी अपना फॉर्म अगर भरना चाहे तो वो भर सकेगा, उसका डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको अनटिक कर देते हैं तो बेशक आपने फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है मगर लोग चाह के भी इसको भर नहीं सकेंगे, उनके पास अभी ये फॉर्म एक्टिव नहीं होगा उनके लिए। स्टार्ट डेट पे क्लिक करें तो आप इस फॉर्म को चाहते हैं कि फला तारीख को ये एक्टिवेट हो जाए, फला तारीख को ये एंड हो जाए, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। सेट टाइम ड्यूरेशन ये है कि जब एक मरतबा ये फॉर्म स्टार्ट हो जाए तो एक स्पेसिफिक टाइम अलोकेट हो जाए कि उसको टाइमर लग जाए कि वो जो फॉर्म फिल कर रहा है वो 30 मिनट के अंदर फॉर एग्जांपल ये फॉर्म भरे। इस तरह का सिनेरियो उमूमन टीचर्स और क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के जब जो असाइनमेंट्स होते हैं उनके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक टीचर हैं जिनको आपने वीकेंड के ऊपर कोई असाइनमेंट दिया और वो असाइनमेंट आप चाहते हैं कि वो पूरे वीकेंड में सैटरडे संडे किसी जब भी वो चाहे, जब भी उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, वो फॉर्म जाके उसको भरे। अलबत्ता जब वो फॉर्म स्टार्ट करें तो वो जो असाइनमेंट है वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर भरा जाए, तो आप उसको इस यहाँ पे जाके टाइम उसकी ड्यूरेशन आप लगा सकते हैं। शफल क्वेश्चन करते हैं, ये भी अगेन उसी सिनेरियो के लिए कोई क्वेश्चन है, कोई क्विज ले रही है टीचर, तो आप चाहते हैं कि जो एक क्लास में बैठा हुआ है बच्चों, लैब में बैठा हुआ है बच्चा, तो उसके साथ वाला जो बच्चा हो वो उसके साथ वो उसका क्वेश्चन नंबर टैली ना होता हो, 20 क्वेश्चन तो सेम हो मगर वो एक दूसरे मतलब कोई उनके अंदर कोई उनकी क्वेश्चन की सीक्वेंस एक जैसी ना हो, तो वो आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ भी एक्टिवेट हो जाएगी। क्वेश्चंस ऊपर नीचे होके उसके सामने डिस्प्ले करेंगे। प्रोग्रेस बार भी नज़र आएगी, अगर हम चाहें तो इसको भी एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोग्रेस बार नज़र आएगी कितना क्वेश्चन कर चुका है वो। इसके अलावा कस्टमाइज थैंक यू मैसेज भी आप दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज आता है आप चाहते हैं कि नहीं उसके अंदर कोई मैसेज भी एम्बेड हो जाए, कोई इंस्ट्रक्शंस भी आ जाए, तो आप वो यहाँ पे ये चीज़ दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं आप उसको। इसके आगे भी बाय डिफ़ॉल्ट ये मैसेज आता है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या अलाउ करना चाहते हैं कि एक मरतबा अगर कोई फॉर्म भर ले तो वो फिर से आके अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सके। तो अगर आप चाहते हैं ये चीज़ तो आप इसको कलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फॉर्म सबमिट करे तो आपको एक ईमेल आ जाए कि आपका एक फॉर्म सबमिट हुआ है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे
गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर ईच रिस्पॉन्सेज पे भी टिक कर सकते हैं। सेटिंग्स ये हो गई। इसके अलावा लैंग्वेजेस आप चाहें तो लैंग्वेजेस भी इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं। प्रिंट करना चाहें इस फॉर्म को अपने प्रिंटर पे तो वो भी है। फीडबैक देना चाहें, इसके अंदर मजीद कुछ सजेशन देना चाहें माइक्रोसॉफ्ट को कि नेक्स्ट फीचर के अंदर वो ये चीज़ भी शामिल करें तो वो यहाँ कर सकते हैं। टर्म्स पढ़ना चाहते हैं तो टर्म्स यहाँ पे पढ़ लें। चलिए अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं, एक कुछ ऑप्शंस दे दें और आप जो आपका रिसिपिएंट है उसको आप ये बोले कि इसके अंदर से जो भी आपको ऑप्शन बेहतर लगे आप सेलेक्ट कर लें, वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर कहीं पे आपको टेक्स्ट कोई इनपुट लेना है, नाम लेना है, ईमेल लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, तो आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या इस तरह, या कोई पैराग्राफ भी इवन आपको राइट करवाना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा जी रेटिंग का क्वेश्चन है कि आप अगर रेट करना चाहते हैं कोई कि ये कोई फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चनर के बारे में रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दें 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, जो भी आपको सूट करता है। डेट कलेक्ट करना है तो डेट के लिए डेट टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और जो भी रेसिपिएंट है वो कोई ख़ास डेट को सेलेक्ट कर लेगा। रैंकिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बंच ऑफ चॉइसेस है, कोई भी आपके पास एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको रैंक करना चाहते हैं कि लोगों को सबसे बेहतर कौन सा लगता है, उसके बाद कौन सा लगता है, सबसे वर्स्ट कौन सा लगता है, तो आप रैंकिंग टाइप के क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, लाइकर्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि एक फॉर्म भर लिया जाए, एक फॉर्म भरवा लिया जाए तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक टेबल आ जाएगा जिसके अंदर आप मल्टीपल क्रॉस ऑप्शंस रखें और लोग उसको अपने रिक्वायर्ड जो भी उनको हो वो सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपलोड हो जाए कोई फाइल, जैसे आप उनसे कोई चीज़, कोई इमेज अपलोड करवाना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं कि उसका स्कैन वो अपलोड कर दे, तो आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेट प्रोमोटर स्कोर ये है कि अगर आप कोई सजेशंस के लिए मूवमेंट जैसे होता है कि आप 1 to 10 रेट करें कि क्या आप किसी को ये चीज़ सजेस्ट करेंगे, तो उसके अंदर यहाँ पे वो उस टाइप का क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। अच्छा, सेक्शन जो है लास्ट में वो बेसिकली कोई क्वेश्चन टाइप नहीं है, वो बेसिकली एक तरह का एक बंच ऑफ क्वेश्चंस को जो कि एक किसी खास इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे उसको सेक्शन के अंदर करके डाल दें तो ज़्यादा थोड़ा सा आपका जो फॉर्म होता है वो ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, अगर आप फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई मेडिकल की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अब आपको पता है कि इस पूरे आपको पास 4-5 क्वेश्चन है जो कि रेसिपिएंट के मेडिकल से रिलेटेड उसमें सारी इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपने एक सेक्शन बनाया, मेडिकल इंफॉर्मेशन नाम रख दिया और उसके अंदर वो तमाम क्वेश्चन आपने ऐड कर दिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आपको बताता हूँ। चलिए हमको एक काम करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म का नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन। कोई इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहे नीचे तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाह रहे। इसके बाद क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन टाइप्स आएगा तो आपने चॉइस क्वेश्चन ले लिया। अच्छा, इसके अंदर हम पूछ लेते हैं कि जो आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है आपका कंसेंट है कि कलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो
सजेस्ट कर दिया यस या नो। अच्छा, ये बेसिकली मैंने क्यों क्वेश्चन किया, ये बेसिकली एक डिसीजन बेस्ड, एक आपको डिसाइड करने को टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपने यस या नो किया। यहाँ पे आप देखें मल्टीपल कुछ क्वेश्चन के साथ भी कुछ ऑप्शंस लगे हुए होते हैं जो कि आपके जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको मज़ीद ट्यून कर देते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो एट अ टाइम दोनों जवाबात क्लिक कर सकता है, विच इज़ नॉट द आइडिया है। इसके बाद रिक्वायर्ड अगर मैं कर दूं तो ये क्वेश्चन जो है वो उसके लिए मस्ट हो जाएगा कि इसको आंसर करना है, ज़रूरी है। इसके बाद शफल ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये ऊपर नीचे करे इसको। ड्रॉप डाउन में अगर मैं कराना चाहूँ कि चलो बटन बेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको ड्रॉप डाउन सेक्शन में आ जाए ये, तो वो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सब टाइटल अगर मैं चाह रहा हूँ उसके नीचे कोई मज़ीद इंस्ट्रक्शन इनके साथ दे तो वो मैं सब टाइटल पर क्लिक करूँगा और वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ऐड ब्रांचिंग, ये बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा जब हम पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर लेंगे कि इसकी क्या यूटिलिटी है। चलिए कंसेंट करेंगे, यहाँ पे वो डिसाइड करेगा, यस डिसाइड करेगा या नो डिसाइड करेगा। इसके बाद हम टेक्स्ट ले लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं। अच्छा, नाम होगा ये, आंसर वो यहाँ पे ऐड कर सकता है। नीचे टेक्स्ट बेस फील्ड है उसके पास, फिर एक और ऐड करते हैं उसको, हम यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं। अच्छा, अब फ़ोन नंबर में देखें अगर कोई चाहे तो, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन लिया ना हमने, तो कोई चाहे तो अपना नाम लिख दे फ़ोन नंबर के अंदर। अब हम ये नहीं चाहते कि वो नाम लिखे, हम चाहते हैं इसके अंदर नंबर ही लिखे। तो हम इस हद तक जा सकते हैं कि हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में जाएंगे, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का टैब आ रहा है, और उसको ये बता देंगे कि रिस्ट्रिक्शन हो जाए नंबर की, यानी कि ये जो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यानी कि वो जब भी अगर वो उसमें टेक्स्ट एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उसको एंटर नहीं करने देगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट बेस फील्ड ले लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन उसके ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक लाइन का नहीं होगा, हो सकता है कोई 3-4 लाइन इसके अंदर एंटर करना चाहे। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, तो उसके अंदर आपने ये लॉन्ग आंसर का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो अब ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख सकता है। सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ लिमिटेड था इतनी फील्ड्स का, प्रॉबेबली 256 कैरेक्टर्स होंगे ये, मगर यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ लिख सकता है। तो ये भी एक तरह का आपके पास सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट उसका आपका डिफरेंट आउटलुक है। तो इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल देगा वो, अब यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उससे डेट ही लेगा। सही। इसके अलावा और क्या है, डेट भी हो गया, रेटिंग को हम एंड में ले लेंगे। चले रैंकिंग भी लेते हैं। यहाँ पे हम से बोल देते हैं, मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं। सही है जी, यहाँ पे आपने ये रेटिंग वाला क्वेश्चन ले लिया है। इसके बाद और कौन से क्वेश्चन है, अपलोड फाइल है, चलो इसको रहने देते हैं, अभी
थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा उसका रिजल्ट दिखाना, थोड़ा सा स्कोर। ये मैंने लिख दिया, तो इस पर वो रेटिंग दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ जो एक सर ये रह गया था रैंकिंग का, हाउ डू यू रेट माय होम, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 5 स्टार दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये तो हो गया, थोड़ा सा ब्रांचिंग के बारे में पहले इसमें कुछ और मज़ीद ऐड कराते हैं, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं, एक और ऐड करते हैं इसके अंदर जाके हमने टेक्स्ट करना, या इसको ऐसा कर देते हैं, यू आर यू मैरिड। तो ये हमने गलत टाइप का क्वेश्चन सेलेक्ट किया, इसको डिलीट करते हैं, न्यू चॉइस, आर यू मैरिड, यस या नो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन लिखते हैं, डू यू हैव चिल्ड्रन, सही, डू यू हैव चिल्ड्रन में बी यस या नो। अच्छा, इसके अलावा हम एक लाइकर्ट बना लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम एज करेक्ट कर लेते हैं लोगों की, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं less than 2 years, और then 10 years, then 18 years, और अबव। इसके अलावा यहाँ पे हम एक नॉट एप्लीकेबल का भी एक ऑप्शन ले लेते हैं। ये क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूँ। वन first child, second child, third child, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 3 का। अच्छा, ये तो हमारा ये अब कैसे इसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं, इसकी सीक्वेंस थोड़ी सी सही कर लेते हैं। टिपिकली मैं ये चाहूँगा कि ये सबसे लास्ट में आए ये फॉर्म, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ा ड्रैग, और उसको मैं आराम से नीचे की लेके के और सबसे लास्ट में मैंने इसको रख दिया। नंबरिंग उसने फिर उसके हिसाब से चेंज कर दी। इसके अलावा ये भी मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ, इसको मज़ीद नीचे कर लेते हैं। चले जी, ये हो गया। इसके अलावा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये तो हमने पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर लिया कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके अंदर मगर अब थोड़ी सी अगर इसकी लॉजिक देखें तो आपको ये पता लगेगा कि इसके अंदर अगर हम
वो आपका कंसेंट ही नहीं दे रहा फॉर्म कलेक्ट करने का, नो कर देता है सेलेक्ट, तो फिर आप उसको यहाँ पे क्यों उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम एक नीट फीचर है बहुत, जो बहुत ज़बरदस्त लगेगा आपको, मोर ऑप्शन पे जाएंगे और ऐड ब्रांचिंग कर देंगे। तो अब जब ऐड ब्रांचिंग हो गया तो पूरा फॉर्म आपके सामने आ गया और उसके अंदर ब्रांचिंग के ऑप्शंस आ गए। अब वो ये बता रहा है आपको कि डू यू हैव कंसेंट, कि अगर आपने उसने येस किया तो ठीक है, आपने उसको नेक्स्ट पे भेज दिया, मगर अगर उसने नो किया तो आप उसको किधर भेजेंगे। आप उसको तो सवाल, आपको डेटा तो कलेक्ट करना ही नहीं है, आपने उसको एंड द फॉर्म पे भेज देना है। ठीक है, इसी तरह नाम चलें वो डाल देगा, फ़ोन पे कोई डिसीजन नहीं है, मसला नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पे भी कोई चीज़ नहीं है, ये भी सही है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे अगर उसने बोला वो मैरिड है तो ठीक है, आपने उससे पूछना है उसके बच्चों के बारे में। अगर वो बोलता है कि मैं मैरिड ही नहीं हूँ तो फिर आप उसको बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके अंदर भी ब्रांचिंग पे जाएंगे, आर यू मैरिड, यस बोलता है तो नेक्स्ट, नो बोलता है तो उसको हमने एंड ऑफ द फॉर्म नहीं भेजेंगे क्योंकि उसने कंसेंट किया था फॉर्म भरने का, हम उसको 10th नंबर क्वेश्चन भेजेंगे और उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे 10th, ताकि वो यहाँ से इस चाइल्ड का सेक्शन उससे स्किप हो जाए और वो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करे। और इसी तरह अगर वो डू यू हैव चिल्ड्रन, वो इसमें भी वही चीज़ होगी, डू यू हैव चिल्ड्रन, यस बोलेगा तो नेक्स्ट है, नो बोलेगा तो आपने उसको अगेन वही 9th क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे उसको भेज देना है। ठीक है, तो अब हमने इसके पीछे जो AI है वो भी सेट कर दिया है, लॉजिक्स भी सेट कर दी हैं। अब हम इस फॉर्म को ज़रा देखते हैं कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे तो ये फॉर्म बिल्कुल इस तरह लगेगा और मोबाइल पे इस तरह आएगा ये फॉर्म। जाके देखते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, इसको बल्कि भर ही लेते हैं। डू यू हैव कंसेंट, पहले इसको नो करूँगा तो वो आगे कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा उसको, यानी कि वो सबमिट करूँगा तो एंड ऑफ द क्वेश्चन फॉर्म चला जाएगा। यस करता हूँ तो मज़ीद क्वेश्चंस आ गए। इसके अंदर में नाम लिख देते हैं, फ़ोन नंबर में कोई भी इंफॉर्मेशन, हमने अपना कोई भी फ़ोन नंबर डाल दिया। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन इसमें भी डाल देते हैं क्योंकि ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपलसरी क्वेश्चन कैसे देखेंगे आप कि रेड स्टैरिक जिसके ऊपर आ रहा है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, साल सेलेक्ट करते हैं पहले, कोई भी रैंडम, ताकि हमको सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं उसको, सितंबर कर लेते हैं, ये डेट हो गई यहाँ पे। इसके अलावा चाहें तो इसकी सीक्वेंस, अब ये रेटिंग वाला क्वेश्चन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे ज़्यादा पाकोला पसंद है तो मैंने पाकोला को मूव करके इसकी रेटिंग सेट कर दी। फर्स्ट पे पाकोला रखा है मैंने, सेकंड पे मैंने रख दी है कोक, उसके बाद पेप्सी, फैंटा एंड सो ऑन। तो ये मैंने रेटिंग सेट कर दी। इसके बाद वो सवाल पूछ रहा है मैरिड, मैं नो करता हूँ तो क्या होगा, तो देखें वो मुझसे सिर्फ रेटिंग्स ले रहा है और बाहर आ रहा है, बच्चों की इंफॉर्मेशन मुझसे उसने कलेक्ट नहीं की। यस करूँगा तो उसने मुझसे सवाल पूछा कि डू यू हैव चिल्ड्रन, तो उसको भी मैंने नो करूँगा, देखिए वापस से वो बच्चों की इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने नो कर दिया है। अब जैसे उसको यस करूँगा तो उसने बच्चों की इंफॉर्मेशन ले ली। पहला चाइल्ड मैंने क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने बोलता हूँ कि 18 ईयर्स है, सेकंड चाइल्ड मैंने वैल्यू ले ली, मेरे पास थर्ड चाइल्ड नहीं, मेरे 2 बच्चे फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर देखें थर्ड चाइल्ड के अंदर अब मुझे कोई ना कोई, क्योंकि ये कंपलसरी है, मुझे हर ऑप्शन फिल करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नॉट एप्लीकेबल का बटन बना दिया ताकि उसको आप क्लिक करें ताकि आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाए। अगर मैं इसको दिए बगैर ब्लैंक आगे बढ़ता तो मुझे एरर देके बोलता कि इसको फिल आउट करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने कर लिया, इसको सेलेक्ट किया तो मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, इन्फॉर्मेशन मेरी एंटर हो गई। हाउ डू यू रेट माई फॉर्म, मैं इसको 3 स्टार दे देता हूँ। वुड यू रेकमेंड दिस चैनल टू अदर्स, ये 8 कर देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास शायद टाइम आउट, हाँ सॉरी, ये शायद पब्लिश करना पड़ेगा मुझे, मैंने इसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स अभी नहीं की हैं,
मुझे सिक्योरिटी सेटिंग करनी पड़ेंगी, जाके स्पेसिफिक पीपल हैं, सॉरी मैं इसको जाके एनीवन कैन रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी जो URL आ रही है ये बहुत बड़ी URL होती है, अगर मैं चाहता हूँ कि छोटी हो जाए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो URL है ये छोटी होकर आ जाएगी। जैसे लोग उमूमन URL को छोटा करने के लिए टाइनी URL जैसी सर्विसेज यूज़ करते हैं। कॉपी हो गया। अच्छा, एनीवन कर दिया। अब मैं अगर ये फॉर्म भरूंगा तो वो फॉर्म मुझसे भरने देगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक सेलेक्ट की हुई थी सेटिंग्स, और स्पेसिफिक के अंदर मैंने लोगों को किसी को मेंशन ही नहीं किया था, तो इसलिए मुझसे उसने परमिशन का एरर दे दिया। अब जैसे मैंने जाके उसकी कोलैबोरेट, डेफिनेटली हम ये लिंक लेंगे, लोगों को देंगे, तभी तो लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो ये फाइनल स्टेप होता है शेयर करने का। तो ये हमने अब परफॉर्म किया है, तो अब वो हम फॉर्म पे अगर जाएंगे तो वो हमको फॉर्म भरने देगा। तो ये है मेरा आज का टॉपिक था, फॉर्म कलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के ऊपर किस तरह की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोशिश करूँगा इसी तरह के यूज़फुल वीडियो आपके लिए मज़ीद फ्यूचर में भी लेकर आऊँ। और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट के बारे में, कोई ख़ास फीचर के बारे में, कोई ख़ास कमांड के बारे में सीखना चाह रहे हो तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।